राइट। तो अगर कोई भी साथी अभी तक आपके पैनल के ऊपर ज्वाइन नहीं है तो फिर से एक बार उनको आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, ताकि वो टाइमली मीटिंग के अंदर कनेक्ट हो सके और शुरुआत से सारी चीजों को यहाँ पे वो लोग समझ सके, यहाँ पे जान सके। तो 7:10 का वक्त हो चुका है, और ज्यादा यहाँ पे वक्त हम नहीं लेंगे, और आप लोगों को सीधे आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है मैं वहां पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। तो जैसा कि लास्ट डे भी मैंने आपको इस स्लाइड आप लोग को दिखाया था, 5 बेसिक वर्क के ऊपर जो अपना टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसमें हमने ऑलरेडी 4 पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, 5वें पार्ट को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज माइंडसेट ऑफ वर्क या मेंटरशिप ऑफ योर एसोसिएट। जो भी नए एसोसिएट आपके टीम में ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी नए मेंबर हमारे वेलनेस समिति का हिस्सा बनते हैं, उनको लेकर हमें प्लानिंग कैसे करना है। तो इसके तहत मैंने आपको बताया था कि उनको कम से कम बेसिक ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करवाना है कुछ दिनों का, और बेसिक ट्रेनिंग में उनको कौन कौन से टॉपिक को टच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मोटिवेशन आपको देना है हमारे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। ओके, वाई पार्ट उनका क्लियर करना है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्क को करना क्यों है, हमें डायरेक्ट सेलिंग करके उनको क्या मिल सकता है। ओके, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर करना है तो वेलनेस समृद्धि ही क्यों करना है, इन टॉपिक के ऊपर सबसे पहले उनसे आपको चर्चा करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको प्रोसेस बताना पड़ेगा हमारे डायरेक्ट सेलिंग के वर्क का, जिसको हम लोग 4 बेसिक कहते हैं। और 4 बेसिक के प्रोसेस को उनको धीरे धीरे करके समझाना पड़ेगा। सो मोटिवेशन के ऊपर 2 टॉपिक मैंने आपको बताया था। पहला तो वाई डू वी हैव टू डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही हमें क्यों करना है सबसे पहला। तो इसको मैंने लास्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करवाया था। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पे की जाती हैं पैनल के ऊपर, और मैंने आप लोगों को लास्ट डे बताया था कि अपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों से भी हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन लेने की जरूरत है। और वो जो मोटिवेशन आपको मिलेगा और वहां से जो जज्बा जुनून आपके दिल में पैदा होगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको रोकने वाला कोई इस धरती पे पैदा नहीं है। तो उस चीज को सबसे पहले आपको समझ के अपने आंखों में अपने दिमाग में एक लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा आपको। और दूसरा, वाई चूज वेलनेस समृद्धि इन डायरेक्ट सेलिंग। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हमें वेलनेस समृद्धि को ही क्यों लेना है, वेलनेस समृद्धि को ही क्यों चूज करना है। ओके, इस सेशन को भी आज थोड़ा सा अलग अंदाज में हम लोग लेंगे, और हमारा जो मेन मकसद है सबसे पहले इस चीज को समझ लेना कि वेलनेस समृद्धि को लेकर हम जो काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, सोसाइटी को लेकर क्या काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल के अंदर आपके काम के प्रति एक प्राउड फीलिंग होना चाहिए, एक गर्व की भावना होनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, आप तब तक इस काम को लेकर हिचकिचाएंगे, डरेंगे, या कुछ समय तक करेंगे फिर उसके बाद जाके बैठ जाएंगे, जो कि अक्सर लोगों के साथ में हो रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अल्टीमेटली हम काम कौन सा कर रहे हैं, और वो काम इस धरती के ऊपर कितना एक पवित्र काम है जो करने का मौका हमें मिला है हमारे इस वेलनेस समृद्धि सिस्टम के माध्यम से। और उस काम को करते हुए कोई रुकावट अगर आ रही है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम भी अगर हम फेस कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर हो चुका है कि मुझे ये काम करना है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप उस काम को गहराई से अपना समझेंगे नहीं। समाज के अंदर जाकर, मार्केट के अंदर जाकर कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कई तरह की बातें आपके सामने बोलेंगे। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग लोगों को पकड़ने वाला बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को लूटने वाला बिजनेस है, टाइम पास करने वाला बिजनेस है, पैसा लुटाने वाला ये बिजनेस है, और कुछ यहाँ पे नहीं होता, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत तरह की बात है, XYZ कई तरह की बात है। ओके, तो ये सारे सुनकर बहुत सारे लोग नेगेटिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको हमारे काम के बारे में असलियत पता है नहीं है, कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल दिया गया है, ओके, इसके थ्रू अल्टीमेटली हमारा काम क्या है, उनको अभी तक ये पता ही नहीं है। एक जेन्युइन जो सिस्टम होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वो क्या काम करता है इस देश का होकर, अपने समाज का होकर, ये अभी तक उनको पता ही नहीं। और यही कारण है कि लोगों की बातें हमें इतनी ज्यादा चुभ जाती हैं, इतना ज्यादा हमें हमारे अंदर प्रहार करती हैं, हमको तोड़ देती हैं अंदर से, और वो लोग कुछ समय तक सिस्टम का हिस्सा रहते हैं, फिर कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकल के चले जाते हैं। सो आज इस सेशन को सुनने के बाद मुझे लगता है कम से कम जो लोग सीरियस होकर इस सेशन को सुनेंगे, उनके दिल में या उनके दिमाग में अपने इस वेलनेस समृद्धि को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो काम करने का मौका मिला है उनको, इसको लेकर कम से कम मुझे लगता है कि एक प्राउड फीलिंग्स लेकर आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे वो, और अपने समाज में जाके लोगों तक पहुंचेंगे और उनको भी इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन, आज हमारे सोसाइटी के अंदर 5 ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये प्रॉब्लम हर एक जगह पे, हम जहाँ पे भी रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हम जिस एरिया के अंदर भी रहते हैं, वहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पूरे देश के अंदर या जिस सोसाइटी में भी रहते होंगे, ये 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, जिसका सामना अमूमन हर मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली का इंसान अभी कर रहा है।
ओके। और इन्हीं 5 प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन करने का, इन्हीं 5 प्रॉब्लम को लेकर मार्केट में अवेयरनेस देने का, उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का, उनको इस गर्त से बाहर निकालने का मौका हमको मिल रहा है वेलनेस समृद्धि के साथ में। ओके, इसी के ऊपर डिटेल में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, और वो भी विथ प्रूफ, विथ एग्जाम्पल। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस ये कहने सुनने की बात है, जी नहीं। और बहुत सारे लोगों ने इन बातों को समझते हुए भी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल के रखा हुआ है। तो मैं आपको कहूंगा कि अपने आंखों से उस पर्दे को हटाने की जरूरत है, और सबसे पहले तो इन समस्याओं को अपने घर से दूर करने की जरूरत है। उसके बाद धीरे धीरे करके समाज में जितने लोगों तक हम पहुंच के इन समस्याओं को दूर कर सके, इस सोच के साथ में, इस मेंटलिटी के साथ में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अब एक एक करके इन प्रॉब्लम के ऊपर पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। यहाँ आपको पता नहीं कि टॉपिक जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, बट इस पे हम लोग विस्तार से भी बात करेंगे आगे। सो डोंट वरी। चलिए, तो सबसे पहला, जिस प्रॉब्लम को आज हमारे देश के अंदर एक बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम माना जा रहा है, और एक्चुअली में है, ओके, और इसका आए दिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत तरह का एग्जाम्पल अपने घर, अपने आसपास में हम लोग देखते हैं, और उस समस्या का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, यानी बेरोजगारी की समस्या, जो कि हमारे देश में धीरे धीरे बहुत ही एक विकराल रूप लेती हुई जा रही है। क्यों? क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी, और इतने बड़े आबादी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना किसी भी लेवल पे, किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और आए दिन इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता होगा, कई सारा। मैं भी आज आप लोग के इसका प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो काम हमको करने का मौका मिल रहा है इस वेलनेस समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, देश में तेजी से बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने में वेलनेस समृद्धि एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। यानी वेलनेस समृद्धि प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समस्या को समाधान करने में एक बहुत बड़ी भूमिका हम लोग निभा रहे हैं। ओके, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दिया है, ताकि कोई अगर हिंदी नहीं पढ़ पाता होगा तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब इसका मैं कुछ आपको लाइव प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ। कई लोगों के पास अक्सर ये चीजें आती होंगी, दिखती होंगी, जो लोग रेगुलरली न्यूज को फॉलो करते हैं, खास करके उन लोगों तक इस समस्या के बारे में अक्सर कई सारा रिपोर्ट आपको मिलता होगा। ओके, और बहुत लोग शायद नहीं भी समझ पाते होंगे, उनको लगता होगा कि नहीं, ये बस एक आर्टिफिशियल बातें हैं, बनावटी बात है। तो मैं आपको कुछ प्रूफ आज लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ कि आए दिन ये चीजें कैसे एक हेडलाइन बन के हमारे सामने आती है, लेकिन इसको लेकर किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कि इसको सॉल्यूशन कर सके, जो आज वेलनेस समृद्धि के माध्यम से हम लोग कम से कम बहुत सारे परिवारों के लिए कर पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये एक न्यूज़पेपर का एक कटिंग है जो मैंने यहाँ पे लगाया है। इसका हेडिंग बस पढ़िए, पूरा पढ़ने का टाइम नहीं हमारे पास में, बस हेडिंग में आपको दिखाता जाऊंगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है इस समाज के अंदर, और हम लोग उसके लिए सीरियस है कि नहीं है, इसको सोल्यूशन करने के लिए। सो ओवर 42% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स अंडर 25 आर अनएम्प्लॉयड। ध्यान से हेडलाइन को पढ़िए, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 25 साल से ऐसे कम एज के करीब 42% ऐसे युवा हैं जो ग्रेजुएट है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, दे आर अनएम्प्लॉयड, यानी 42% युवाओं में, 100% में 42% ऐसे हुआ जो 25 साल के एज तक पहुंच चुके हैं। हालांकि 25 साल के एज तक एक युवा को, एक स्टूडेंट को, ओके, स्टैब्लिश होना चाहिए, बट वो लोग अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। दूसरा कटिंग में आपको दिखाता हूँ, 2017 में घटे थे बेरोजगारी से आत्महत्या करने वाले, लेकिन फिर बढ़ते गए। ध्यान से देखिए, 16 से लेकर 2019 तक का यहाँ पे दैनिक भास्कर का एक डाटा है कि किस साल के अंदर कितने परसेंट युवाओं ने बेरोजगारी से परेशान होकर आत्महत्या की, सुसाइड किया, उसका पूरा एक डाटा यहाँ पे दिया। 2016 में कितना था, 17 में कितना था, 2020 तक का दिया गया। इसके आगे का भी निकालेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। वो कटिंग मुझे फिलहाल मिला नहीं अपडेट, मैं कभी उसको भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो ये भयंकर रूप कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मामले में आज हमारे देश के अंदर है, भारत के हर कोने कोने के अंदर है। इसको सोल्यूशन करने का मौका आपको मिल रहा है इस वेलनेस समृद्धि के माध्यम से, राइट। एक और कटिंग में आपको दिखाता हूँ, 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3.64 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। माने जिनके पास नौकरी भी है, आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, इतना हाईटेक हो गया है कि बहुत सारे लोगों का नौकरी भी कहीं ना कहीं उस चक्कर में चला जा रहा है। आज जब से ये एआई आ गया, एआई कई सारे लोगों का नौकरियों को खाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टास्क है जो पहले मैनुअली किए जाते थे, आज एआई कहीं ना कहीं कम समय के अंदर करके दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब कंपनी वालों को वहां पे बिठाने की जरूरत क्या है, एम्प्लॉय उतना सैलरी देकर, जब टेक्नोलॉजी इतना काम कर दे रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है, जो लोग नौकरी में थे भी, वो लोग धीरे धीरे करके अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं। और उसका एक कटिंग मैंने यहाँ पे लगाया कि 5 सालों में 7 प्रमुख सेक्टर, ओके, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है,
3.5 करोड़ आप बेरोजगारों को देख रहे हैं, उनसे कितने सारे लोग जुड़े होंगे। अगर एक परिवार में 6 लोग भी मान के चले तो इसको 6 से आप गुणा करिए एक बार, क्योंकि जब एक बंदा बेरोजगार हुआ मतलब अल्टीमेटली पूरे परिवार का इनकम खत्म हो गया वहां पे। इसको इस नजर से देखें आप, ठीक है। तो अगर 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आंकड़ा कम से कम 20 करोड़ को ऊपर जाता है। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ये भयंकर रूप आपका हो चुका है। और जहां नौकरियां हैं भी थोड़ी बहुत, वहां का हाल क्या है? 707 पोस्ट पर 7.5 लाख दावेदार। पोस्ट है मात्र 707, और ये हर सेक्टर की कहानी है। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हर जगह यही कहानी है। एक एक सीट के पीछे कम से कम 1 लाख बच्चे फाइट करते हैं। एग्जाम कौन दे रहे हैं बच्चे? एमबीए एमसीए वाले बच्चे। पोस्ट क्या था? मोची का, माली का, धोबी का। देखिए मैं किसी के प्रोफेशन को यहाँ पे छोटा नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा ये बिल्कुल पॉइंट नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जो बच्चा एमबीए की पढ़ाई किया था, जो बच्चा एमसीए की पढ़ाई कर रहा होगा, कम से कम उसका लक्ष्य ये तो नहीं होगा कि मैं इस तरह के प्रोफेशन के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं अपना। मेरा बस पॉइंट ये है, मजबूरी में उनको कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोफेशन में आना पड़ा जिसके लिए उन्होंने बचपन से कभी सोचा नहीं होगा। लाख लाख रुपए एजुकेशन में खर्च किया होगा, एमबीए करने के लिए, एमसीए करने के लिए, बीटेक करने के लिए, एमटेक करने के लिए, और भी पता नहीं कौन कौन से प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए। पर अल्टीमेटली हाल क्या है? ऑल आर अनएम्प्लॉयड, और ऐसी नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए जहां पे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस तरह के भयंकर सिचुएशन के अंदर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके हाथ में कमान दिया गया, अगर आपके हाथ में एक जिम्मेदारी दिया गया कि आप समाज से कम कुछ लोगों तक भी जाकर इस समस्या को समाधान कर सके, अगर अगर अपने साथ में कम से कम 5-10 परिवारों को भी उस बेरोजगारी सीमा से बाहर निकालकर ऐसे जगह पे लेके आ सके जहां से वो पूरे परिवार को अपना मैनेज कर सके इनकम करके, इससे बड़ा वर्क क्या होगा। और ये करने के लिए मुझे लगता नहीं कोई मोटिवेशन की जरूरत है, बस दिल से एक बार आपको आवाज आनी चाहिए कि यस, मैं इस धरती का एक बहुत बेस्ट काम करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का हाथ पकड़ के और वेलनेस समृद्धि का हाथ पकड़ के, जिस सिस्टम का हम लोग कहीं ना कहीं हिस्सा है। ये समझना पड़ेगा आपको। आज बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी लोग, जिसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी निकाल के दिया है आपको, ये सेलिब्रिटी लोग किस चीज का प्रमोशन करते हैं सोचिए। दे ऑल आर सेलिब्रिटी, एक वर्ल्ड वाइड फिगर है ये लोग, और पैसा लेकर प्रमोशन किससे कर रहे हैं? माई 11 सर्किल का। अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया, कुछ महीनों से, 6 महीने से इस पे बैन लगा हुआ है, लेकिन एक समय तक धड़ल्ले से एडवर्टीजमेंट चलता था पैसा लेकर, और इसमें एडवर्टीजमेंट क्या दिया जाता था कि आइए और ऑनलाइन सट्टेबाजी करके पैसा कमाइए। सोच कर देखिए, इनको शर्म नहीं लगता कि पैसा लेते हैं कहीं ना कहीं भर भर के, और प्रमोट किस चीज का कर रहे हैं? ऑनलाइन सट्टेबाजी। ये सब है क्या? ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, और भी पता नहीं क्या क्या निकल गया था। ये क्या है? ऑनलाइन सट्टेबाजी तो है। जो पहले ऑफलाइन जुआ लगता था क्रिकेट के नाम पे, किसी भी गेम के नाम पे, अब वो सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया। आइए और यहाँ से कहीं ना कहीं अपने रोजगार को कमाइए। इज इट पॉसिबल? करोड़ों युवाओं ने कितना सारा पैसा यहाँ पे डुबाया, इसका कोई हिसाब नहीं है अभी तक हम लोग के पास में, वो गवर्नमेंट ही जानती होगी। और इसी कारण से मजबूर होकर गवर्नमेंट को इन चीजों पे बैन लगाना पड़ा। ओके, ये जंगली रमी, इस तरह का ताश के पत्ते जो खेलते हैं, इसको पहले पहले क्या, अभी भी इसको बहुत जगह पे इसको बुरा माना आता है, ताश खेलना, पत्ते खेलना, इसको जुआ माना आता है। इसको ऑनलाइन या ऑनलाइन आके सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहे हैं। सोच कर देखिए, इनको शर्म नहीं लगता इस चीज को प्रमोट करने में, और हम एक सही काम मार्केट में करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको शर्म लगता है। म्यूचुअल फंड बहुत हाईली सेक्टर ये होता है, इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके प्रमोट करते हैं मार्केट के अंदर, इसमें पैसा लगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक एडवर्टीजमेंट में छोटा सा दिया आता है कि भाई ये सेक्टर बहुत रिस्की है, बहुत ही सोच समझ के इसमें निवेश करें, एक छोटा सा नीचे नोट लिख दिया आता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे सेलिब्रिटी सोचिए, पैसा लेकर पैसे कमाने के चक्कर में बुरे चीजों को भी प्रमोशन कर रहे हैं मार्केट में आकर, और हम एक अच्छा चीज प्रमोट करने में हिचकिचाते हैं या डरते हैं या नहीं करते, जबकि हमें पता है कि बिल्कुल एक प्योर काम हम कर रहे हैं, बिल्कुल एक प्राउड वाली काम हम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चीज को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इस मेंटेलिटी को सबसे पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए आगे लेके चलता हूँ, सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। सेकंड जो सबसे दूसरी सबसे बड़ी समस्या है आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट, जो हम सबको पता है ये चीज है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ओके, यानी स्वस्थ रिलेटेड समस्या, ये भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। इसको शॉर्ट आउट करने का, इसको सॉल्व करने का, इसको दूर करने का अपने समाज के लोगों के अंदर से हमें मौका मिल रहा है यहाँ पे वेलनेस समृद्धि के माध्यम से। देश की अधिकतर आबादी अस्वस्थ जीवन शैली के साथ जी रही है।
ओके, उन सभी को हम स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता वेलनेस समृद्धि के माध्यम से देते हैं। ये सबसे पहले आपको क्लियर करने की जरूरत है। तो दूसरा सबसे बड़ा काम समाज के लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं या तो करने जा रहे हैं, जो लोग नए नए जुड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इसका भी मैं आपको बहुत सारा प्रूफ भी आपके सामने आपको लाइव यहाँ पे दूंगा, और आपके सामने भी ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी आंखों के सामने से गुजरती होंगी। आप पता नहीं कितना उस पर ध्यान देते होंगे, लेकिन थोड़ा डीपली सोचिए कि अब जब हमको मौका मिल चुका है कि कम से कम अपने माध्यम से कुछ परिवारों को भी इस सिचुएशन से बाहर अगर निकाल सको, तो इसमें दिक्कत क्या है? और वो काम करके अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आस्क योरसेल्फ, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए एक बार। और फिर कहाँ दिक्कत रह जाता है, बस ये ढूंढिए आप कि तब कहाँ प्रॉब्लम रह गया काम को करने में, फिर हिचकिचाहट किस बात का, फिर डर किस बात का, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया उंगली उठाएगी, ये कहाँ फिर इस चीज का जगह रह जाता है फिर। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। हार्ट डिजीज ऑन द राइज इन इंडिया, एक्सपर्ट्स जो हेल्थ केयर सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक आर्टिकल है कि दिल की बीमारी आज बड़े लेवल पे इंडिया के अंदर एक राइजिंग प्रॉब्लम बन चुका है, एक बढ़ती हुई बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। अभी सुबह में यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो मेरे पास में आया कि एक इंजीनियर एक शादी की स्टेज पे डांस कर रहा है, और डांस करते करते दिल का दौरा आ गया। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ये तो वीडियो में प्ले करके आपको यहाँ पे दिखा देता। तो इस तरह के आए दिन हमारे आंखों के सामने चीजें गुजर रही हैं। और फिर जब हम लोग वेलनेस समृद्धि में आके क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमको काम क्या करना है, सोचने वाली बात है। वही काम जो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आए दिन आप देखते हैं, उसको सॉल्व करने का मौका आपको मिल रहा है वेलनेस समृद्धि के माध्यम से, और उसको करके आपको पैसा कमाना है। बाकी इस चीज को किस एंगल से आप लेते हैं मुझे नहीं पता, मैं कम से कम एटलीस्ट इस चीज को इसी एंगल से लेकर करता हूँ। राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, युवाओं में बढ़ रहा हार्ट अटैक, एक और सीए की कार चलाते वक्त मौत। आए दिन ऐसे आर्टिकल मिलते हैं बहुत सारा। युवा लोग भी सोचिए इस प्रॉब्लम का शिकार हुए, क्यों? क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं हम लोग लीड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस तरह खान पान हम लोग का नहीं रहा, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं है हमारा। कैंसर केसेस गो अप बाई 15% इन द 6 years इन इंडिया। अगले 6 सालों के अंदर कैंसर के जो केसेस हैं वो कम से कम 15% और बढ़ चुके होंगे। दैट इज द सर्वे रिपोर्ट अबाउट द कैंसर। जिस तरह से इस भयंकर महामारी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है हमारे देश के अंदर, ये आने वाले वक्त में और भयंकर रूप लेगा। क्यों? क्योंकि लोग आए दिन अपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, अनहेल्दी खाने की वजह से इस प्रॉब्लम का शिकार होते जा रहे हैं। ओके, तो हम लोगों को कम से कम ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ये बचा सकते हैं कि भयंकर भविष्य में इस भयंकर समस्या से रोकने के लिए आपको अभी से इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे वेलनेस समृद्धि के पास में उपलब्ध है। आप ये मैसेज कन्वे करने का काम कर रहे हैं। भारत है डायबिटीज की राजधानी, सोच कर देखिए, जब इस तरह के आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो भारतीय होने पर गर्व होता है कि भारतीय होने पर शर्म आता है? और ये फैक्ट है, ये डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है जो दैनिक भास्कर ने कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, हमें सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है हमारा। हम एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बट ये होगा कैसे? किसी सरकार के ऊपर सिर्फ डिपेंड होने से ऐसी होगा? कभी पॉसिबल नहीं है। अगर देश को समृद्ध करना है ना, देश की एक एक जनता को अपनी जिम्मेदारी को समझनी पड़ेगी। और जब हमारे हाथों में ये जिम्मेदारी दिया गया है कि आप एक हेल्थ मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर हम हिचकिचा क्यों रहे इन बातों को मार्केट में शेयर करने के लिए कि भाई ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है जो आपको डायबिटीज होने के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, आप उसका उपयोग कीजिए अभी से, ताकि इसका शिकार हम लोग ना हो। और इस सर्वे के हिसाब से ये चीज कहीं ना कहीं हमें समझ लेना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हमारे घर तक भी पहुंच चुकी है, जिसका अंदाजा शायद अभी हमारे पास में नहीं है, और है भी तो हम इसको इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। इसको क्लियर करने की जरूरत है और इसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ आपको और दूसरे ऐसे सेलिब्रिटी लोग का एग्जांपल लेकर आया हूँ, जो लोग पैसे की आड़ में ऐसे प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उस प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, वो प्रोडक्ट फायदा देता है, नुकसान है, उन्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में, या पता भी है तो भी वो लोग इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है मोटा। जो पैसा लेकर ऐसे गलत चीजों को भी प्रमोट कर रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, और हम इनकम करने के बदले में कोई सही चीज प्रमोट करने मार्केट में शर्माते हैं। थिंक अबाउट इट, ये सोचने की जरूरत है। ये सोचने की जरूरत है। प्रॉब्लम किस जगह पे है कि भाई लोगों को जाके यहाँ बताना पड़ता है, तो भाई इसी बात का तो पैसा हमको मिलता है। हम सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हम टीवी के सामने खड़े हो जाएंगे, जाके वहां पे बोलेंगे दैट इज द एनर्जी बूस्टर। ये एनर्जी बूस्टर, इसको आप सब लोग इस्तेमाल करिए, और लोग हमारी बातों पे विश्वास करके इस्तेमाल करेंगे। होगा क्या? ये सारे सेलिब्रिटी है, इसलिए सामने आकर कुछ भी बोलेंगे, लोग विश्वास कर उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। बट हम उस जगह पे नहीं है।
नहीं है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपना सही चीज प्रमोट करने के लिए घर घर तक जाके प्रमोट करना पड़ेगा। अब इसमें शर्म किस बात का, लाज किस बात का, डर किस बात का? सोचिए इस बात को एक बार, और जब आपको आंसर मिल जाए कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इस काम के लिए तैयार होइए और उठ खड़े होइए काम को करने के लिए। देखिए, कैटरीना कैफ लक्स का प्रमोशन करती है, कभी वो लक्स लगाया होगा? आपको क्या लगता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिंदगी में नहीं। ये 20 रुपए का साबुन कभी इस्तेमाल ये लोग करने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है? और इस साबुन के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है टॉयलेट सोप, बट पैसे के लिए प्रमोशन हो रहा है इसका, ठीक है? ये सेलिब्रिटी लोग जिस शैम्पू का प्रमोशन करते हैं, उन्हें भी पता है कि इसमें पैराबिन पूरा भरा हुआ है, इस शैम्पू का इस्तेमाल बालों के लिए लोग करेंगे, बट फिर भी वो लोग कर रहे हैं, क्यों? पैसे के लिए। सलमान खान कहते हैं मेरे बॉडी बनाने का राज रिवाइटल। सच में आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? लोगों को कैसे कैसे बेवकूफ बनाया था, लोग विश्वास कर रहे खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, क्यों? सेलिब्रिटी है ये लोग, लेते हैं। या तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है इन चीजों के बारे में, राइट? तो आपको अवेयरनेस मिल रहा है तो समझिए इस बात को और सही चीज मार्केट में जाके प्रमोट करिए कि रिवाइटल से कुछ नहीं होने वाला, आपको असल चीज लेना पड़ेगा आपके बॉडी के अंदर, ठीक है? ये 3 सेलिब्रिटी कहीं ना कहीं जो बहुत बड़े स्टार में काउंट होते हैं, आके विमल का प्रमोशन करते हैं। किसको नहीं पता कि ये पान मसाला फायदेमंद होता है बॉडी के लिए, कि इसमें विटामिन प्रोटीन मिनरल्स भरा होता है बॉडी के लिए, किसको नहीं पता? बट पैसे के लिए लोग कर रहे हैं और लोग विश्वास करके इसको कहीं ना खरीदते भी हैं, और हम वहां पे सही चीज जाके प्रमोट नहीं करते हैं मार्केट में। आप सोच कर देखिए एक चीज कहीं ना कहीं, ठीक है? ये जो 2 सेलिब्रिटी नीचे यहाँ पे देख रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं एक विस्की के ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। सोच के देखिए, शराब पीना किसको नहीं पता समाज में कि हार्मफुल है, बट प्रमोशन हो रहा है पैसे के लिए कहीं ना कहीं, और हम और आप कहीं ना कहीं शर्माते हैं और सही चीज को भी प्रमोट नहीं करते जाके मार्केट के अंदर। एक बार इसके बारे में विचार करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। आगे लेके चलता हूं आपको, थर्ड प्रॉब्लम। और ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बनता हुआ जा रहा है, बहुत कम लोग इस पे फोकस करते हैं, बहुत कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, बट अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम है। और इसका भी कई सारा मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, घबराने की बात नहीं, बहुत सारा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? एडल्टेटेड फूड ग्रेन्स एंड पोल्यूटेड एयर एंड वाटर। भारत के अंदर इस समस्या के ऊपर भी बहुत बड़ी आज एक चिंता की विषय है, और इस पे भी कई सारा आज ऐसा आपको मैं आर्टिकल दिखाने वाला हूं। मिलावटी खाद्य पदार्थ और प्रदूषित हवा और पानी से लोगों के जीवन शैली को सुरक्षित बनाए रखना, ये भी हम वेलनेस समृद्धि के माध्यम से काम करने का मौका हमको मिला है, ठीक है? वाटर हमारा पोल्यूटेड हो चुका है, एयर पोल्यूटेड हो चुका है, बहुत सारे ऐसे खाने के आइटम जो हम लोग आए दिन घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं सुबह से लेकर रात तक, ओके, उन सब में भयंकर लेवल पे मिलावट करके मार्केट में बेचा जा रहा है। और उस प्रोडक्ट को लेने के बाद बॉडी का हाल क्या होगा आपको समझ लीजिए। इतनी बढ़ती हुई जो बीमारियां हैं ये आज के डेट में, ये क्यों हो रही है? क्योंकि वो शुद्ध चीज आज हमें नहीं मिल पा रहा, या तो हमारे खाने से, या हम जो पानी पी रहे हैं वो, या जो हवा हम सांस के माध्यम से ले रहे हैं वो, ठीक है? पहले था, आज से 30 साल 40 साल 50 साल पहले वो चीजें थी। जैसे ऐसे करके पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे ऐसे करके दुनिया करप्शन की ओर जा रही है, ये चीजें लगभग लगभग अब एकदम बहुत कम हमें देखने को मिलता है, बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। अब इसका मैं कुछ आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मिलावट की मार सब लाचार। सोच कर देखिए किस लेवल पे, पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसमें करीब 10 से 12 ऐसे आइटम आपको दिखेंगे। इसमें पनीर भी है, दूध भी है, मवा है, मिठाई है, बहुत सारे आइटम है इसमें, जिसमें कहीं ना कहीं मिलावट करके बेचा जा रहा है। उसको खरीद के लाकर अपने घर के लोगों को आप खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बच्चों को भी खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। अब इसका हाल क्या होगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद? इसका रिजल्ट आपके सामने आए दिन देखने को मिलता है, राइट? खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक क्यों नहीं, एक आर्टिकल यहाँ पे छपा कभी न्यूज़पेपर के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जियों में किस तरह से कहीं ना कहीं वहां पे इंजेक्शन पुट किया जाता है ताकि वो बहुत जल्दी बड़े हो जाए, हरे भरे लगे, ओके? उनको पुट करके बेचा जाता है। कहाँ पे मिलावट नहीं है आप सोच कर देखिए। और उस जगह पे अगर आप लोगों को ये जाके मैसेज देते हैं कि भाई इस चीज से बचना है, बस मिलावट का तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, आपको सब्जी लेके खाना ही है, दूध लेकर खाना ही है, पनीर लेकर खाना ही है, आपको खाना ही है, बट ये बॉडी के अंदर आपके असर ना करे, इसके लिए सोल्यूशन आप जरूर कर सकते हैं, ताकि ये टॉक्सिक जो आपके बॉडी में जा रहा है इन मिलावटी खाने की वजह से, ये आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, उसका सोल्यूशन हम आपको दे सकते हैं। उसको अपने साथ में आप रखिए ताकि असर आपके बॉडी पे ना डाले। आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं सामने वाले लोगों को जाकर, ओके? डालडा व केमिकल से बनते थे नकली सरसों घी, 5 साल से चल रही थी फैक्ट्री। देखिए यहाँ पे कपड़ा रंगने वाली डाई से, मिर्च व पीली डाई से रंगी जा रही थी हल्दी। देखिए, अब इस जगह पे बैठ के अगर आप किसी को ये प्रमोशन देंगे कि भाई बाहर के मसाले छोड़िए, आप हमारे वेलनेस समृद्धि के प्योर ऑर्गेनिक मसालों का इस्तेमाल कीजिए, आपके घर में खाने पीने की वस्तु अगर शुद्ध रहेगी, घर से बीमारी ऐसे ही दूर रहेगी कहीं ना कहीं। अगर ये मैसेज आप सामने कन्वे कर रहे हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है? और ये काम करके अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है इस जगह पे?
बट हम और आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं, दूसरे एंगल से, नहीं जी ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम है। क्या बेवकूफ लोगों को हम लोग बना रहे हैं? बेवकूफ तो मार्केट आपको बना रहा है इन चीजों को दिखाकर, ये प्रमोशन दिखाकर, जिसका एग्जांपल मैंने जस्ट अभी दिया थोड़े टाइम पहले, इन सेलिब्रिटी के माध्यम से। बेवकूफ तो वहां आपको बनाया जा रहा है, हम तो वही कह रहे हैं जो चीज सत्य है और जो हमने कहीं ना कहीं फील किया है इस वेलनेस समृद्धि के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, उसी चीज को कन्वे करना है हमको, वही बात सामने वाले को जाके हमको बताने का मौका मिल रहा है, राइट। धनिया में मिलते थे लकड़ी व बुरादा और मिर्च पाउडर में लाल रंग, घी की फैक्ट्री से, किस चीज से बचे हुए आप? धनिया में मिलाते थे लकड़ी का बुरादा और मिर्च पाउडर में लाल रंग, उसको मिला के बेचा जा रहा है। क्यों? करप्शन इस लेवल पे हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारी संस्थाएं हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ये हो रहा है ना, और हर जगह जहां इस तरह की फैक्ट्री चलती है वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां से उनका साठगांठ होता है, ध्यान से रखिए, उनको पैसा जाता है वहां से। ओके, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, फसाई है, एफएसओ ऑफिसर रखे जाते हैं इनको देखने के लिए, बहुत सारी स्टेट स्टेट पुलिस का टास्क फोर्स है इस तरह चीजों को रोकथाम करने के लिए, लेकिन वही बात है, करप्शन उस लेवल पे है और इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, कहाँ कहाँ जाके ध्यान रखा जाएगा? इतने बड़े पैमाने पे सब धंधे चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ नहीं कर सकते इसका। दूध, पनीर, मवा और सरसों तेल में मिलावट, दुकानों पर बिक्री, लेकिन स्पॉट सैंपलिंग न होने से बौखलाए माफिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जो वाटर लेवल या फिर वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन से जो समस्याएं हमारे देश के अंदर पैदा हो रही है, उसके बारे में भी कुछ सर्वे रिपोर्ट है, उसको ध्यान से देखिए। देश के 98% जगहों पर भूजल से तय सीमा से ज्यादा नाइट्रेट, इससे कैंसर का खतरा बढ़ा हो रहा है ना, वाटर लेवल धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह से पानी जो हमारे घरों तक आता है उसमें अब वो मिनरल्स नहीं है जो हमें चाहिए हमारे बॉडी को, उसकी जगह और बहुत सारे पॉल्यूशन उसमें मिले हुए हैं जो अपने बॉडी के अंदर हम ले रहे हैं पानी के माध्यम से। एयर पॉल्यूशन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। अब देखिए, जितनी मौतें होती हैं भारत में उसमें पांचवा सबसे बड़ा कारण है आपका एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ रहे हैं। इस पोल्यूटेड एयर को लेने की वजह से ये दिल की बीमारी, सांस की बीमारी, फेफड़े की बीमारी किस वजह से हो रही है? इस एयर पोल्यूशन की वजह से। अब इसको रोकना आपके हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि इस चीज से जो बॉडी को नुकसान हो रहा है उससे अपने आप को बचा सकते हैं हम लोग, राइट। उसके बाद नंबर थर्ड, हाउ इंक्रीजिंग व्हीकल्स काउंट वर्सिंग इंडिया एयर क्वालिटी, जो गाड़ियों की संख्या आए दिन बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या इतनी सारी बढ़ गई है, ये एयर क्वालिटी को बिल्कुल खराब कर रही है। गाड़ियों का धुआं जो निकलता है इस पे कंट्रोल कहाँ से हो पाएगा? सोच के देखिए आप, एयर पॉल्यूशन किल्ड 1.6 मिलियन इन इंडिया लास्ट ईयर, 1.6 मिलियन लोगों की जान गई लास्ट ईयर एयर पॉल्यूशन से। और ये रिपोर्ट आपको हर साल का आप बहेंगे तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। प्रदूषित हो रहा पानी, गिर रहा जल स्तर, देखिए एक नहीं अनेकों ऐसे एग्जाम्पल है, मैं कुछ ही आप लोग के लिए यहाँ पे निकाल के आया हूँ। सिस्टम की बेईमानी, सेहत बिगाड़ रहा दूषित पानी। अभी जस्ट रिसेंटली कुछ महीने पहले का खबर है, इंदौर में एक गांव के अंदर दूषित पानी पी के कई सारे लोगों का जान चला गया था। उसमें नेताओं का आपने अगर रिव्यू सुना होगा तो ऐसा था कि मतलब ये कौन सी बड़ी बात है, पर मीडिया उसको क्वेश्चन कर रही है अगर, तो ये रिएक्शन है कि ये तो आम बात है, बिल्कुल इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये तो हाल है कहीं ना कहीं देश का। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, और अगर ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने का मौका आपको वेलनेस समृद्धि के माध्यम से अगर मिल रहा है, तो हमें लगता है कि इस काम को करने में जरा से भी शर्म नहीं होनी चाहिए। और जो लोग इस बात को समझ चुके हैं ना, वो लोग पूरा फील्ड में एकदम खुल के इस चीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके मन में अभी तक चीजें क्लियर नहीं है, दिक्कत उन्हीं के साथ में है, और वही घर में बैठे हुए आराम से, बिल्कुल करे नहीं करे ये कश्मकश उनके अंदर ही बनी हुई है। क्लियर करिए इन चीजों को। अगर इन चीजों को समझते हुए भी आप अपने आप पे पर्दा डाल के रखे हैं ना, इसका मतलब आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। पहले बात तो अपने घर के लोगों से, और दूसरी बात समाज के लोगों से भी बहुत बड़ा पाप कर, कि आपके पास वो पावर मिल चुका है, आपके पास वो सिस्टम मिल चुका है। चौथा, केमिकल फार्मिंग, राइट। इस केमिकल फार्मिंग की वजह से जो प्रॉब्लम देश के अंदर बढ़ रहा है उसको दूर करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का भी काम हमें वेलनेस समृद्धि के माध्यम से मिल रहा है। ओके, देश के सभी किसान भाइयों को रासायनिक खेती के बदले जैविक खेती के बारे में जानकारी देना और उनको प्रोत्साहित करना, ये काम भी वेलनेस समृद्धि के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के माध्यम से। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे कंपनी ने हमारे हाथों में दिया, उसके माध्यम से हम किसानों तक जाकर ये बात प्रमोट करके उनको समझा सकते हैं कि बढ़िया फसल भी आपको मिलेगी, प्लस किसी तरह का केमिकल उसके अंदर नहीं जाएगा, तो देश के लोग भी हमारे स्वस्थ रहेंगे। अब ऐसे फार्मिंग को प्रमोट करिए, और उसके लिए हम मार्केट के अंदर मैसेज देने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें पैसा मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है?
है ना। जय जवान जय किसान सिर्फ नारा देने से तो नहीं होगा ना, किसानों को रास्ता हमको दिखाना पड़ेगा, किसानों को खुद अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के माध्यम से ही हम मिलावट करके और एक केमिकल युक्त हम भोजन मार्केट के अंदर भेज रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ से सोल्यूशन होगा भारत का, कहाँ से एक स्वस्थ भारत समृद्ध भारत हम लोग बना पाएंगे? क्वेश्चन मार्क इस जगह पे है ना, सोचने की जरूरत है। और इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलर वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पे गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती, जहां पे गवर्नमेंट की इंप्लॉय नहीं जा सकते, जहां प्रशासन नहीं पहुंच सकता, वहां पे भी डायरेक्ट सेलर जाके इस चीज को प्रमोट कर सकता है। ये काम करने का मौका आपको मिल रहा है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है इसके ऊपर। कीटनाशकों का प्रयोग बंद करो, नहीं तो अगले 10 वर्षों में आधी जनता मरेगी कैंसर से। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर आवाज उठाया है। कई सारे लीडर्स का भी इसके ऊपर बहुत सारा कमेंट है कि इसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा बढ़ चढ़ के। रासायनिक खेती से बढ़ रही है बीमारियां। राइट, आप देखिए यहाँ पे कैंसर को बढ़ावा दे रही है रासायनिक खेती। मेनका गांधी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, इनका भी एक आर्टिकल है यहाँ पे। बहुत सारे लोग इसको लेकर अवेयरनेस देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ कुछ लोगों के कहने से नहीं होगी। इस जिम्मेदारी को समाज में हर उस लोगों को समझना पड़ेगा जो इसका सोल्यूशन जानते हैं कि इसके जगह पे क्या चीज देना सही रहेगा। जिसके पास इसका सोल्यूशन है उनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और जाके ये बात लोगों तक बताना पड़ेगा, किसानों को बताना पड़ेगा। जैविक खेती बन गई वक्त की मांग। देखिए इन चीजों को, आज वक्त की मांग है, हमें रासायनिक खेती को छोड़ना पड़ेगा और जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। ये वक्त का मान है। क्यों? क्योंकि भारत में स्वास्थ्य की समस्या बड़े भयंकर लेवल पे फैल रही है इस केमिकल फार्मिंग की वजह से। कीटनाशक के नुकसान से बचाने के लिए अपनाए जैविक खेती। आप देखिए कई सारा आर्टिकल है यहाँ पे। जैविक खेती किसानों की समृद्धि व जन समाधान के हित में। राइट, एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल है। राइट, तो ये चीज आपको प्रमोट करने का मौका मिल रहा है वेलनेस समृद्धि के माध्यम से। और आखिरी वर्क, आखिरी टॉपिक जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में, या जो चीज हमें करने का मौका मिल रहा है एक परिवार तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने का काम। मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, पुअर फैमिली, आज जो एक फाइनेंशियली इनसिक्योर जिंदगी को जी रहे हैं, उनके पास फाइनेंशियली कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आर्थिक तौर पे अगर परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो परिवार को कैसे संभाला जाएगा। उस जगह पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे उनका परिवार हमेशा के लिए फाइनेंशियल सिक्योर हो सकता है। लास्ट डे भी इस टॉपिक को मैंने टच किया था एक इमेज के माध्यम से। ये परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं, भगवान ना करे अगर ऊपर वाला उनके साथ में ऐसा कुछ, अगर कोई दुर्घटनावश कोई कोई घटना घटती है, तो उसके बाद उस परिवार का हाल क्या होगा, इस बारे में एक बार हमें सोचने की जरूरत है कि उसके लिए हमने क्या प्लानिंग करके रखा हुआ है, क्या हमारी प्लानिंग है। क्या वो परिवार सिक्योर रहेगा? वो अपना भरण पोषण या फिर जिंदगी की जो भी जिम्मेदारी है उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे वो लोग? इसकी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी। इसको लास्ट डे मैंने टच किया था, फिर से इस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ये वर्क करने का मौका हमें समाज के लोगों को लिए मिल रहा है। जिन परिवारों में वित्तीय असुरक्षा है उनको आर्थिक तौर पर सुरक्षा हम प्रदान कर सकते हैं, अगर तो वो डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को अपना ले और यहाँ पे काम करना शुरू करें। ये कैसे संभव है? इसके लिए टाइम इनटू रेट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कई बार ट्रेनिंग में 2-3 बार डिस्कशन मैंने किया, फिर कभी आगे उसको लेकर डिस्कस करेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉड्यूल है वो किस फॉर्मूला के ऊपर काम करता है और यहाँ पे इनकम हमारा सिक्योर क्यों है। ओके, हमारे ना रहने पे भी कैसे हमारे परिवार को इनकम जाता है, कैसे आय जाता है, इसका जरिया कैसे हमको डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और दुर्घटना कभी भी बता के नहीं आती किसी के साथ में, ये भी हमें समझने की जरूरत है। इसकी प्लानिंग पहले से हमें करके रखनी पड़ेगी। ओके, इसका भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब कोरोना आया था, आप सबको याद होगा, उस कोरोना के अंदर भारत देश के अंदर प्री मिच्योर डेथ यानी समय से पहले इस महामारी का शिकार होकर कितने लाख लोगों की जान गई थी, इसका आप सब लोगों को भी आइडिया है। क्योंकि आए दिन उस समय लोग, कोई बाहर तो कुछ काम था नहीं, बस न्यूज चैनल के ऊपर लोग बैठे होते थे और उसका खबर लेते थे। कई सारे रिपोर्ट आपने देखे होंगे, जलाने की जगह नहीं है शमशान के अंदर, बॉडी को ऐसे ओपन फील्ड के अंदर रख के जलाया जा रहा था। कुछ लोग उसको नदी में ऐसी डेड बॉडी को बहा दे रहे थे। ऐसे भी दृश्य देखने को मिले थे इस भयंकर महामारी के वजह से। ओके, मेरा पॉइंट ये है कि जिन परिवारों ने भी अपना कोई खोया होगा इस महामारी के वजह से, उन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या उस तरह की होगी? सोचने वाली जरूरत है।
राइट। तो हम और आप मिलके कहीं ना कहीं इस बीड़ा को उठा सकते हैं कि घर घर तक जाकर इस बात को हम बताएंगे कि भाई आप जो भी कर रहे हैं वेल एंड गुड करते रहिए, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं करते रहिए, पर साथ में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर चलिए, क्योंकि ये आपके ना रहने पे भी आपके परिवार को इनकम देता रहेगा। अगर आप अपना फील्ड में उस तरह से काम को अगर कर पाते हैं तो आपकी टीम से आपको इनकम जनरेट होगा। यहाँ पे सारा टीम के ऊपर काम होता है, आपके अकेले एफर्ट से यहाँ पे इनकम आपका नहीं बनता। तो इस बात को हम प्रमोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर जाकर, राइट। ये भी एक आपका एग्जांपल यहाँ पे निकाल के लेकर आया हूं मैं। कुछ टाइम पहले करीब 2000 शायद 22 या 23 के अंदर खड़गपुर में एक बहुत भयंकर रेल दुर्घटना हुई थी। आपको न्यूज मिला होगा इसके बारे में। खड़गपुर हमारे वेस्ट बंगाल का ही एक शहर है। ओके। तो उस इतनी भयंकर रेल दुर्घटना कि उसके चपेट में आकर 228 लोगों से ऊपर लोगों की जान गई थी। और भी ज्यादा, ये संख्या बहुत कम दिखाया जाता है कहीं ना कहीं, और भी ज्यादा लोगों की जान गए थे। अब जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली ये दुर्घटना में कहीं ना कहीं मृत्यु हुआ था, उन परिवारों के अंदर आर्थिक स्थिति क्या होगी। और इसमें ज्यादातर वही लोग थे जो जनरल डब्बे में कहीं ना कहीं सफर करते हैं, स्लीपर में सफर करते हैं, यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग, वही सारे लोग ज्यादा चपेट में इसके आए। तो फिर इस चीज को हमें समझने की जरूरत है, और आए दिन इस तरह की कई सारी घटनाएं आपके सामने भी आती होंगी, राइट। तो अगर हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हैं और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो फिर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, जो हमें करने का मौका या इस मैसेज को पहुंचाने का मौका हमें वेलनेस समृद्धि के माध्यम से मिल रहा है। तो दोस्तों, ये चीज हमको समझने की जरूरत है कि जब तक आप अपने काम के प्रति आप एक प्राउड फीलिंग नहीं लेंगे, जब तक आपको आपके काम से प्यार नहीं होगा ना, तब तक ये काम आपको बोझ लगेगा। जिस दिन आप इस काम से प्यार करना शुरू कर देंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे, उस दिन फिर इस काम में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो अपने सोच को पहले बदलिए। एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है जो मैं अक्सर हर प्लेटफॉर्म के अंदर मैं रिपीट करता हूं, आज एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी, और स्टोरी के माध्यम से आज के सेशन को यहाँ पे मैं कंप्लीट करूंगा। एक बार एक कुम्हार अपने घर के अंदर बैठ के अपनी मिट्टी के साथ में कुछ बनाने का प्रयास कर रहा था, कुछ बनाने जा रहा था। इतने में कहीं ना कहीं उसकी वाइफ वहां पे आ जाती है और वो पूछती है कि तुम ये क्या बना रहे हो। तो कुम्हार ने जवाब दिया कि मैं चिलम बना रहा हूँ। चिलम समझते हैं आप लोग, इसमें गांजा भर के पिया जाता है, बहुत लोग जानते होंगे। चिलम ही वर्ड ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, अलग जगह पे अलग अलग चीज बोलते होंगे उसको। तो आजकल बहुत फैशन में है, बहुत बिकेगी। तो उसके वाइफ ने जवाब दिया कि अभी तो भयंकर गर्मियों का सीजन भी चल रहा है, आप घड़ा भी बना सकते हो, वो भी काफी बिकेगा। इतना बोल के वहां पे उसकी वाइफ चली गई। और कुम्हार ने कुछ देर सोच कर उसने अपना दिमाग को बदल दिया, उसने अपना सोच को बदल दिया, और मिट्टी को फिर से तोड़कर वो एक नया रूप देने लगा। जब वो नया रूप देने लगा, इतने में मिट्टी से जवाब आता है, मिट्टी से सवाल आता है कि ये क्या कर रहा है। तो कुम्हार ने जवाब दिया कि अब मेरा सोच बदल गया, अब मेरा सोच मैंने बदल दिया। तो कुम्हार का जवाब सुनिए, और इसी में एक बहुत बड़ा, सॉरी, मिट्टी का जवाब सुनिए, और इसमें एक बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है। मिट्टी ने जवाब दिया कि तेरा तो सोच बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। अगर चिलम बनती तो राख भरी जाती, खुद भी जलती, दुनिया को भी जलाती। अब घड़ा बनूंगी तो जल रखी जाऊंगी, खुद भी शीतल रखूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। खुद भी शीतल रहूंगी और दुनिया को भी शीतल रखूंगी। तो सोच के देखिए, एक बस सोच बदलने से कितना बड़ा एक चमत्कार हो सकता है, कितना बड़ा एक बदलाव आ सकता है हमारे समाज के अंदर। तो सोच बदलिए, दुनिया बदलेगी। थैंक यू सो मच इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका सेशन आप लोगों के दिल तक गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, जितने भी लोगों ने कहीं ना कहीं सेशन को सीरियसली यहाँ पे सुना होगा। और आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक बार फिर से आनंद सर का यहाँ पे वेलकम करेंगे। आए सर, और सेशन को आगे कंटिन्यू करें, और आज के सेशन के रिगार्डिंग आप लोगों का फीडबैक यहाँ पे लीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार तरीका से आज का ट्रेनिंग सेशन को रखें सर हम लोग के बीच में। और हम लोग के साथ 75 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं अभी तक। आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे से पूरा बेहतर तरीका से सर का ट्रेनिंग सेशन को अमल किए होंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो भी साथी आज शुरू से एंड तक सेशन को सुने समझे, सारे लोगों को एक बार हैंड राइज करने में बोलेंगे, ताकि पता चलेगा इस सेशन का वाकई में पार्टिसिपेंट तो है 75, लेकिन उसमें से कितना पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो लोग फिजिकली मेंटली रूप से इस ट्रेनिंग सेशन को सीरियस तरीका से लिए। तो सबसे पहले कोमल चंद वाजपेयी का राइज आया है, जो कि वीडियो के साथ आए हैं। और पहला एक नया पार्टिसिपेंट का हैंड राइज आया है, जो कि रंजू कुमारी जी। उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। रंजू कुमारी मैम, आप आए और अपना
फोन स्क्रीन में अपना अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम, उसमें अनम्यूट को क्लिक करिए। हेलो रंजू कुमारी जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, अपना मोबाइल स्क्रीन में अनम्यूट का ऑप्शन जाएगा, उसको क्लिक करके आप अनम्यूट हो सकते हैं। हेलो। ओके। यस यस यस। गुड मॉर्निंग सर, और सभी गुड पार्टिसिपेंट मॉर्निंग। को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हुआ रेणु देवी और फ्रॉम बिहिया आरा बिहार से बिलोंग करती हूँ सर। हेलो। यस यस मैम, कंटिन्यू। और आज का होस्टिंग रहा बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जब भी आते हैं फाइनल पे और दो शब्द रखने के मौका देते हैं, बहुत ही खुशी होती है सर। और यस बहुत ही यस। अच्छा। और आज का ट्रेनिंग जो हमारे अनिल पासवान सर दिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मतलब कि अंदर से हम लोग को इतना जागरूक हुए, इतना जागरूक हुए आज के ट्रेनिंग से कि मतलब उसके बारे में मत कहिए। बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हर एक चीज के बारे में बताए कि सेलिब्रिटी लोग हैं तो खराब चीजों को ही प्रमोशन कर देते हैं, और उसमें शर्म नहीं आती है कि इसको मतलब खराब चीज है, ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो खराबी करेगा और हानि पहुंचाएगा। वो चीजों को लोग प्रमोशन करते हैं। और और हम लोग को अच्छे चीज को प्रमोशन करने में शर्म आती है। ऐसा क्यों सर? तो हम सबसे कहना चाहेंगे कि हमारे वेलनेस समृद्धि का जो भी प्रोडक्ट है बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। उसको प्रमोशन करना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम काम के कर रहे हैं। बिना काम के कहीं पैसा नहीं है, और काम करेंगे तो कोई हमको रोक नहीं सकता है कि आप नहीं कीजिए, और पैसा भी नहीं रोक सकता है। और जो भी खड़गपुर के कहानी के बारे में बताए और खेती जैविक के बारे में बताए कि हम लोग जैविक खेती करेंगे तो उससे क्या हम लोग को लाभ होगा, और रासायनिक खेती से क्या हम लोग को हानि होती है। तो ये सब चीजें बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही जबरदस्त लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू सर। और बैक टू होस्ट अमृतानंदन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने आए और अपना शेयरिंग को बहुत अच्छा तरीका से दिए, क्योंकि आज पूरा ट्रेनिंग सेशन का आप लिए होंगे। हमें लगता है आपका कॉन्फिडेंस बोलने का उसी में पता चलता है मैम। और आप एक एक मोरल कोटेशन के साथ इस पूरा ट्रेनिंग को भी आप रिमाइंड करवा दिए मैम। तो आप लोग आए और आते रहे, जब जब आते हैं तो एक पैनल में अलग ही छाप बनता है। नेक्स्ट हैंडराइज हम लोग के साथ औरों थे, कोमल चांद बाजपेयी जी का। शायद आप एक बार दोबारा हैंडराइज करते हैं तो आपको अनम्यूट का मौका देंगे। तो थैंक यू साथियों, हम सारे लोगों के बीच में ऐसा ही एक योद्धा, जो कि आज बोला जाए तो बहुत ही कम समय में अपना नाम रोशन को छाप चुका है इस वेलनेस समृद्धि के अंदर। और उन्होंने जो भी आते हैं पूरा पैनल में शुरू से एंड तक बने रहते हैं। कभी में देखा जाए तो ट्रेनर के रूप में, कभी देखे हैं तो होस्टर के रूप में। और अपना एक टीम यूनिक के फाउंडर लीडर मिस्टर प्रीतम कुमार सर को इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर आपने ऑलरेडी को होस्ट बने हुए हैं सर, और आज का ट्रेनिंग सेशन से आपने क्या सीखा और इस पैनल में मौजूद सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? प्रीतम कुमार सर, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं, ऑलरेडी आप को होस्ट हैं सर। लगता है सर कहीं उनका इशू हो रहा है कुछ। तो नेक्स्ट एक्स राजस्थान की धरती से सत्यनारायण गुर्जर सर, जो कि एस एन गुर्जर नाम में जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी को होस्ट हैं सर। हमें लगता है कि आप कंफर्ट जोन में होंगे। एक बार आपका शेयरिंग रखेंगे। सॉरी, मेरा आवाज क्लियर है ना सर? जी जी, क्लियर है, क्लियर है। यस यस यस। कुछ लोग का हैंड रुंजू रेस है, कुमारी, उनसे बात कर लीजिए। रुंजी कुमारी मैम का फिर से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। रुंजू कुमारी मैम, आप आए और अपना शेयरिंग को रख सकते हैं। आपका हैंड राइज आया है मैम।
अपना मोबाइल में जाइए। यस यस, म्यूट हो चुका है मैम, कंटिन्यू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज जा रहा है सर? यस यस यस, कंटिन्यू करिए मैम। मेरा नाम रंजू कुमारी है। मैं बिहार से रहने वाली। मेरा मेरा गांव गुजरात टोला पड़ता है। आपका थोड़ा आवाज कट रही मैम, थोड़ा प्रयास करेंगे नेटवर्क जोन में आने का। नेटवर्क जोन में आइए मैम, और दोबारा एक नेक्स्ट बार हैंड लीजिए राइज सर, करेंगे नेक्स्ट तो। यस यस, नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट लीजिए, वो आइए आइए। कंफर्ट में नहीं है। ओके ओके, थैंक यू कांचन कुमार यादव सर, हम लोग के बहुत ही बड़ा एक ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी बोला जाएंगे। उन्होंने हैंड राइज किए हैं, और एक बार आएंगे सर कांचन कुमार सर, अपना हैंड राइज भी आपका आया, और आपका फोन में अनम्यूट का ऑप्शन गया है। जी 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 सर, एक बार कंफर्म कीजिए मेरी वॉइस क्लियर यस आ रही है? यस यस सर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अमृतानंद सर। और आज का होस्टिंग का किरदार निभाते हुए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार तरीके से इस मंच को संचालित करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जोहार, प्रणाम, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं माई सेल्फ कंचन कुमार यादव फ्रॉम साहेबगंज झारखंड से, और एज ए टीम डॉल्फिन का कैप्टन लीडर, और साथ ही साथ दोस्तों छोटा सा एक ट्रेनर, और साथ में इस बिजनेस का एक कमांडो लीडर। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे संतोष सर एंड हमारे हरिशंकर सर को, और साथ ही साथ हमारे इस कंपनी के रचयिता को भी धन्यवाद करते हैं, हमारे कमल सर को, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है। और आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही शानदार, जो कि आज कई सारे पॉइंट में हमारे बीच में हमारे अनिल पासवान सर आए, और बहुत ही बेहतरीन रूप से, बहुत ही जबरदस्त रूप से आज का ट्रेनिंग सेशन लिए। दोस्तों आज का ट्रेनिंग सेशन किस किस व्यक्ति ने गौर करके सुना, और किस किस व्यक्ति ने आज का मीटिंग ट्रेनिंग को लिया, मुझे पता नहीं। लेकिन एक चीज हमारे अनिल सर बता करके गए हमारे बीच में, कि दोस्तों हम किसी गलत चीजों को हम लोग देखते हैं, यानी कि टीवी एड में हम लोग देखते हैं, किसी भी एडवर्टाइज को देखते हैं, और उसको हम लोग तुरंत ही खरीद करके लेके आते हैं। वो हमें पता नहीं होता है वो प्रोडक्ट हमारा कैसा है। क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड एक्टर जो है ना, उसको प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ रुपया मिलता है, और हमारा फोकस जाता है उस बॉलीवुड एक्टर के ऊपर। और वो एक्टर अगर प्रचार करता है तो हम लोग बिलीव, विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, वाकई में प्रोडक्ट अच्छे होंगे और हम उसको यूज करेंगे। दोस्तों अगर उस प्रोडक्ट का रिव्यू अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोडक्ट आता है वो 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक आता है दोस्तों, जो कि हमारे प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी प्रकार आज कई सारे चीज को लेकर बात करें हमारे अनिल सर, जो आज हमारे बीच में कई सारे एक्टर्स हैं जो कि शराब का प्रचार करते हैं, और दोस्तों आज लोगों को प्रमोट करते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों आज हम इस चीज को प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म को प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट का प्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो आज हम अगर इस सही चीज को प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस भी बड़ा हो सकता है, और हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। तो मैं एक शब्द बोलूंगा 30 सेकंड के अंदर में। दोस्तों कहते हैं पावर ऑफ नेटवर्क। कहते हैं दोस्तों किसी भी इंसान से आप रोज 100 रुपया कमा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी इंसान से आप रोज 100 रुपया कमा रहे हो, अगर किसी दिन वो व्यक्ति अगर एक्सीडेंट से मौत हो गया, या वो आपके बिजनेस को छोड़ के चला गया, तो क्या आपको इनकम आएगा? शायद नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपने 100 लोगों से एक एक रुपया भी कमा रहे हैं, तो दोस्तों अगर एक व्यक्ति, उसमें से एक व्यक्ति भी अगर एक्सीडेंट या आपके बिजनेस को छोड़ के चला जाता है, फिर भी आपको 99 व्यक्ति से एक एक रुपया प्रतिदिन का आने वाला है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें क्या करना है, पावर ऑफ नेटवर्क को समझना पड़ेगा। अगर जिस दिन पावर ऑफ नेटवर्क को समझ गए, इस फॉर्मूला को दोस्तों, आप कभी भी इस बिजनेस से नेगेटिव नहीं होइएगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बीच में आपने इतने बड़े सेशन में मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय समृद्धि सर। थैंक यू।
जय और क्या होता है वो एक छोटा सा लाइन में समझा दिए सर फिर से। तो थैंक यू। ऐसा किसी को बुलाने जा रहा हूँ जो अपने आप में हैंडराइज किया है। आज जब भी कोई भी पार्टिसिपेंट अपने आप में हैंडराइज करता है तो ये होस्टिंग और उनको इनवाइट करने का बहुत बड़ा टाइम भी और इंटरेस्ट भी हो जाता है। तो जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग हैं मोती मैम, आप आशा कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस में होंगे मैम। आपको अपना फोन स्क्रीन में अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम, आप आए अपना चैनल को रखेंगे। यस 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 ओके थैंक यू हेलो, सो मच। मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर क्लियर मैम। यस ओके थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग हर पार्टिसिपेंट सभी लोगों को और वेलनेस समृद्धि को खास करके आज का आपका होस्टिंग भी बहुत शानदार तरीका से सर अमृतानंदा सर और अनिल पासवान सर का तो जवाब ही नहीं, लाजवाब। बहुत एक एक टॉपिक जो कि हम लोग का बीच में जो जरूरत था और एक्चुअली जरूरत है और उस चीज रियली में हम लोग के लाइफ के साथ होने जा रहा है। जो हम लोग का खान पीन के वजह से कितना कितना प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है और कितने सारे मुसीबत को या मुश्किल को सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत सारे चीजें बहुत सारे चीजें जो कि हम लोग के बीच में होता है और इसको हमको सामने में एक्चुअली सर अब हम लोग के बीच में बोले कि 6 साल के अंदर अंदर हम लोग के बीच में कैंसर का बहुत सारा रिलेटिव देखा जाए तो आज के डेट में भी बहुत सारा है और आने वाला जनरेशन में तो इससे भी ज्यादा बेहतर होगा। एक तो अभी मेरे घर में की बात करूं, अभी 5 दिन पहले एक न्यू बच्चे आया जो कि इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसको पैदा होने से पहले उसको पीलिया का शिकायत है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारा खान पीन के वजह से और हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं रख पाते, गलत चीज को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए सबसे आगे निकल जाते हैं। बट अच्छा चीज हम लोग के बीच में कोई लाते हैं ना, उसको हम लोग गलत करके बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं है खराब है ये करके हम लोग को बोला जाता है। अच्छे चीज में अगर हम लोग सामने से करते हैं तो हर किसी के लिए गलत ही लगता है, बट खराब चीज अगर आ जाता है तो उसको 1 मिनट 1 सेकंड नहीं लगता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। बहुत शानदार तरीका से सर हम लोग के बीच में टॉपिक लाए और बताए। क्योंकि मैं मेरे घर का अभी का कैसे तुरंत का बात करूं, अभी भी बच्चे आईसीयू में रखा गया कि वो बच्चे तो इस दुनिया में है ही नहीं, फिर भी पीलिया का शिकायत है, आया ही नहीं था। ऐसे ऐसे कंडीशन हम लोग के बीच में आ जाता है, मुश्किलों के साथ सामना करना पड़ता है। बहुत ग्रेटफुल तरीका से सर हम लोग के बीच में जो लाए थे आज का टॉपिक, बहुत थैंक यू सर, दिल से सल्यूट है अनिल पासवान सर को। और माई सेल्फ मिसेस हेमवती फोयाम, छत्तीसगढ़ जिला बस्तर से बिलोंग करती हूँ। ओके थैंक यू सो मच सर। बैक द होस्ट, आगे का सेशन कंटिन्यू। आनंद सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, आपका माइक बंद हो चुका है। ओके चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर के साथ में। तो फाइनली यहाँ पे एक शानदार हमारे एक लीडर का यहाँ पे हैंडेज है, तो सर के शेयरिंग के साथ में आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। सो प्रीतम सर आपका ऑलरेडी हैंडेज है सर, यहाँ पे आप होस्ट भी हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना शेयरिंग को रख सकते हैं यहाँ पे। सो प्रीतम सर जी जी वेलकम सर जी। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सर? एकदम क्लियर है सर, कंटिन्यू। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो हमें दो शब्द रखने का और साथ ही साथ इस मंच को आज क्लोजिंग दिशा में ले जाने का बेहतरीन मौका दिया। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रीतम कुमार, साहिबगंज झारखंड से। और अगेन आप सभी साथियों का आज का इस जबरदस्त तरीके से सीखने और बेहतर तरीके से जानकर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के बारे में आपने अपना कीमती शब्द दिए, कीमती समय दिए हैं, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन एंड सभी हमारे वेलनेस समृद्धि के सभी जाबाज योद्धाओं को ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जहाँ दोस्तों आज की सेशन कोई और नहीं, एक डायमंड एनर्जेटिक और बेहतर शब्दों के धनी जो हर तरह के सेशन जब भी लेने के लिए आते हैं, बेहतर सेशन को लेके जाते हैं। हमारे हमेशा हमारा अगला कदम में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से काम करने चाहिए, हमेशा हमारे अनिल सर करते हैं, जो हम शुरू से हम सभी लोग जान रहे हैं। और इनकी नॉलेज को लेकर के वाकई में बिजनेस में बदलाव सभी के होते जा रहे हैं, जिसमें आज भी एक कड़ी थी हमारे अनिल सर के लिए। सर तहे दिल से आपको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, ये वाकई में पावर ऑफ नेटवर्क की जो ताकत है वो बहुत अहम है। मैं इससे जुड़ी 1 मिनट में
कुछ बातें मैं जरूर आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। मैं पिछले 2 दिन से किसी फैमिली इश्यूज में हम हैं, 3 दिन, आज तीसरा दिन है, और हम घूम रहे हैं, लेकिन मेरा बिजनेस जा रहा है। अब हम यहाँ पे एक बात आप सभी से रखना चाहेंगे या फिर बताना चाहेंगे कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, तो हम कहीं जॉब कर रहे होते, कहीं बिजनेस कर रहे होते, या छोटी मोटी खुद की कोई दुकानें चला रहे होते, और पर डे का इनकम 500-700 रुपया समथिंग कम से कम तो जरूर रहता। अब हम अगर 3 दिन से अपने फैमिली के पीछे घूम रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि 3 दिन क्या मैं जॉब छोड़ के काम करता? नहीं होता। 3 दिन में कोई धंधा पानी जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसको छोड़ के काम करता? ये नहीं होता। और मेरा पर डे का 500-700 का नुकसान भी होता, और जहाँ घूम रहे हैं वहां खर्च भी हो रहे हैं। यानी कि पर डे का एवरेज 1000-1500 रुपया ये अलग से जाता, और इस तरह से हमारा और आपका धंधा पानी चल रहा होता। इस तरह से कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं, लेकिन अपने फैमिली को वक्त नहीं दे पा रहे, समस्याओं में भी किसी दूसरे को भेज देते हैं, वो खुद नहीं जा पाते हैं। लेकिन आज अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आज अगर हम वेलनेस समृद्धि को कर रहे हैं, तो हम सभी समस्याओं को देखते हुए भी आज टीम उसी तरह काम कर रहे हैं, काउंसलिंग में बात हो रही है, सेशन पे आ रहे हैं, और इनकम भी बन रही है। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज बहुत बड़ी जादू है मेरे दोस्त इस सेशन में। आप अगर सुने होंगे, ध्यान पूर्वक अगर देखे होंगे, तो बहुत बड़ी जादू ये है कि वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आप तन मन और धन से सही तरीके से अगर हम लगते हैं, तो हर वो चीज हमें मिलती है, हर वो बेनिफिट्स हमें मिलती है, हर वो लग्जरीपन हमें मिलते हैं जो किसी दूसरे सेक्टर में नहीं मिल सकते, जहां पर मिनिमम से मिनिमम अमाउंट से हम इस बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। आज 100-200 कमाने के चक्कर में एक दिन का 2000, 3000, 5000 भी कमाया जा सकता है, यहाँ तक हम सोच भी नहीं पाते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग वाकई में एक पवित्र बिजनेस भी कहलाते हैं। और कई सारी बातें हैं, समय के अभाव के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम की ओर लेके जाएंगे। थैंक्स टू हमारे कमल सर, जो इतनी बेहतरीन सिस्टम में हम सभी को मौका मिला है, और हमारे सभी गुरुजनों को। बहुत शानदार सेशन रहा, और हम यहीं पर अपनी बात को विराम स्थान में ले जाना चाहते हैं, और इन्हीं सारी बातों के साथ मैं बात को विराम करता हूं। सो थैंक यू, मोस्ट वेलकम अनिल पासवान सर, एंड सेशन को क्लोजिंग करें सर। वेलकम ओके, सर। थैंक यू सो मच सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल फीडबैक, इतना शानदार लेवल का शेयरिंग और फीडबैक देने के लिए इस पैनल के ऊपर और इस सेशन को लेकर थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप होगा फ्रेंड्स, वापस से आप सबके साथ में मुलाकात होगी आज की इवनिंग सेशन में प्लान शो को लेकर। सो मैक्सिमम गेस्ट को अपना इन्वाइट करिए, ठीक 7:55 पे इवनिंग सेशन में भी हम लोग आप लोगों से मिलेंगे और अपना प्लान प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। सभी को अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ, जय जय समृद्धि के नारे के साथ में सेशन को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा और फिर वापस से मिलेंगे इवनिंग में। सो अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा साथियों आपके पास में, आप चेक कर सकते हैं। जय जय समृद्धि, घर घर समृद्धि, जय 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 समृद्धि, समृद्धि, जय घर